7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने गहलोत की घेराबंदी की तैयारी की है। चुनावी तारीखों के ऐलान और बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे और फिर बीजेपी के दांव को हार का डर बता दिया। इतना मैं मान सकता हूँ कि अगर 7 MP उतारे हैं तो इन्होंने हार पहले स्वीकार कर ली है। सर, आपने जाति जनगणना क्योंकि आप बताइए 7 मेंबर पार्लियामेंट इतिहास के अंदर किसी राज्य में नहीं उतारे गए होंगे। राजधानी सरकार गिरा नहीं पाए लोग। वो दर्द ऐसा इनके कोने में छिपा हुआ है, बार बार वो दर्द बाहर निकलता है, मोदी जी हो या अमित शाह जी। लेकिन सवाल है कि क्या अशोक गहलोत के इस दावे में वाकई में कुछ सच्चाई है या सांसदों को मैदान में उतारकर बीजेपी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई हैं। सवाई माधोपुर में शुरुआत मैंने संगठन में वहीं से की थी। मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ वहाँ का। एक फैक्ट्री का बहुत बड़ा आंदोलन 3 साल तक चला था, वो मैंने किया था। बाकी के बहुत लंबी फहरिस्त है आंदोलनों की। मैं वहाँ से लोकसभा का सदस्य भी रहा हूँ और MLA भी रहा हूँ। पार्टी ने निर्णय किया वहाँ से चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनावी प्रचार के आगाज के साथ बीजेपी ने कांग्रेस की गुटबाजी को मुद्दा बनाया है। पीएम मोदी की रैली में भी गहलोत पायलट की खटपट का जिक्र आया है। सोते, जागते, बैठते, उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। हालांकि कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं प्रदेश का रिवाज इस बार बदलेगा। बीजेपी का कोई भी दाव राजस्थान में नहीं चलेगा। ये जो सांसदों को उतारा है, जो सांसद इनके फेल हो गए, जनता उन सांसदों को टॉर्च लेकर ढूंढ रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक आदर्श गांव बनाओ, वहां पे एक भी आदर्श गांव नहीं बनाया इन MPs ने। अब इनको वहां की जनता ढूंढ रही है, इनके लोकसभा क्षेत्र की टॉर्च लेके ढूंढ रही है। अब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर कैसे जैसे जोड़ तोड़ करके इन सांसदों ने टिकट ले लिया, लेकिन सबकी हवा निकल जाएगी। बीजेपी की पहली लिस्ट पर हमला सिर्फ कांग्रेस की ओर से नहीं हो रहा, बल्कि पार्टी के भीतर से ही इस पर सवाल हो रहा है। झोटवाड़ा से पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत पार्टी प्रत्याशियों की लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये पार्टी जो क्लेम कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, उसकी स्थिति सरकार बनाने की है, और इस प्रकार का रेस्पिरेशन क्यों है कि 41 में तो 48% सीटों पर वो कुछ पैदा कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची पर सियासी चर्चा है तो कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है। कांग्रेस नेता नवरात्रि में नाम सामने आने की बात कह रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में बीजेपी की सूची पर तंज कस रहे हैं। देखिए, एक बात मान के चलना, बीजेपी ने लिस्ट पहले जारी कर दी और उन्होंने श्राद्धों में लिस्ट जारी की है। तो आपको ये मानकर चलना है कि हमारी लिस्ट भगवान ने चाहा नवरात्रों में आएगी, माता जी का आशीर्वाद होगा, यही घोड़े और यही मैदान होगा और राजस्थान में कांग्रेस की एक बार फिर सरकार बनेगी। राजस्थान में चुनावी तारीख के बाद बिसात बिछाई जा रही है। 3 दिसंबर को जीत वाले नतीजों के लिए हर तैयारी की जा रही है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।